यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भागता है मन जो है एक घड़ी के पेंडुलम की तरह है। जैसे पहले ज़माने की घड़ी थी ना, जिसमें पेंडुलम ऐसे से हिलता रहता था। मन कभी भविष्य, कभी पास्ट, फिर फ्यूचर, फिर पास्ट। मर जावे तो बच्चों का होगा, फ्यूचर सोच रहे हैं। पास्ट में बीमार पड़े तो अस्पताल में कौन कौन अस्पताल देखने नहीं आया था, फलाना नहीं आया था, सोच करके दुखी हो रहे हैं। प्रेजेंट में कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था, या तो फ्यूचर या पास्ट, और इसी में झूलता रहता था। गुरुजी मिले तो उन्होंने न फ्यूचर न पास्ट, रहो प्रेजेंट में, आज और अभी में रहो। आज बताओ में क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बस अभी में रहो और चाहते हो कि जीवन अच्छा रहे, प्रसन्नचित्त रहे, कोई मन में व्याधा उत्पन्न हो, तो सिर्फ आज और अभी में रहो। आज तुमने खाना पीना अच्छे से खाया, उठे, सब कुछ तुमने दैनिक क्रियाक्रम की, आज क्या तकलीफ बताओ? नहीं कल की सोच रहे, न कल की सोचो न पिछली सोचो, आज और अभी में रहो बस, तो कोई दुख नहीं है। और आज और अभी में रहने मतलब क्या है? मुक्ति क्या है? आज और अभी में जो रहता वही मुक्त। कैसे? सर्व दुखों के निवृत्त और परम आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति। आज क्या दुख बताओ? मस्ती में बैठे हैं, एसी बढ़िया, खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है, खूब आनंद आ रहा है, ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं, और क्या चाहिए? तो बोला ये चीज आप जब सोचोगे कि मेरे को आज कोई दुख नहीं है, खाना पीना खाया, हजम हुआ, अच्छा स्वास्थ्य है, जाके देखो अस्पताल में क्या दशा लोगों की है। कहीं किसी टांग ऊपर है, किसी चीरा लगा, किसी का पेट फटा है, किसी की पट्टी बंधी है। भगवान ने तुम्हें साले में उठाया, पूरा दिन अच्छे से बिताया, इससे अच्छा क्या चाहिए? इसीलिए प्रातः काल जब नींद खुलती है, ये बात जरूर बोलो, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, और इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो ले लो, और ढीला छोड़ दो। जहाँ गुरु प्रेरणा दे वहाँ चले जाओ, जहाँ जो कार्य कहे कर लो, अपना मन न चलाओ बस। हम कहते हैं आप देख लेना, आपके जीवन में लेस मात्र कोई दुख छू नहीं सकता, आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हमने प्रातःकाल बिस्तर पर उठने पहले हमने अपने हृदय में कृष्ण को बैठा लिया, तो जिसके साथ कृष्ण है उसके ऊपर कोई उबाल आ सकता है? अर्जुन के ऊपर कितनी बातें हुई, लेकिन अर्जुन को कोई बाल बांका कर पाया? क्यों? क्योंकि अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण। तो हम भी अपना सारथी सुबह बिस्तर पर उठने पहले ही कृष्ण को बना दें, बस सारी झंझट से खत्म। ठीक है, हम लोगों का दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं आजकल। 147 पॉइंट्स में हम लोगों का हो चुका है 119 नंबर पॉइंट हो चुका है। 119 नंबर पॉइंट क्या था? सत्संग की एक घड़ी 1000 साल तपस्या से अधिक अच्छी है। ये कल हो चुका है। आज क्या बोला है? 120 नंबर पॉइंट, पुरुषार्थ प्रारब्ध से मजबूत है, जैसे जवान बूढ़े को जीत सकता है। ये ज्ञान के अनुसार बहुत अच्छा पॉइंट है। लोग समझते हैं पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, गुरु जी ने बोला भी है,
और ये भी कहा है कि चाहे तुम 10 घंटे दुकान खोलो, चाहे 15 घंटे खोलो, चाहे 20 घंटे खोलो, जितनी तुम्हारे प्रारब्ध वही मिलेगा। तो लोग इसका कभी कभी गलत अर्थ लगा लेते हैं। गलत अर्थ क्या लगा लेते हैं? जब हमारे प्रारब्ध में बदई है तो क्या जरूरत मेहनत करने की, क्या जरूरत मेहनत की। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, उसने अपना हाथ दिखाया, लोगों को बड़ा हाथ दिखाने का शौक होता है, तो बता दिया पंडित जी ने, अरे तुम्हारा भाग्य तो गजब का है भाई, तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियां घूमती रहेंगी, गाड़ी लगी रहेगी। तो बड़ा खुश। अब इसके बाद में उसने पढ़ाई लिखाई सब बंद। जब मेरे भाग्य में इतनी गाड़ियां लिखी घूमती रहेंगी आगे पीछे, तो मैं क्यों पढ़ूं? अपनी ज्ञान को उल्टा ले लिया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, किसी चीज़ में क्वालिफाइड नहीं किया, और ऐसे ही बीतता रहा। वही पंडित जी का ये सुन करके, अब तो पंडित ने बता दिया है कि भाई तुम्हारा जीवन जो है बहुत बढ़िया है और तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियाँ घूमती रहेंगी, तो हम क्यों मेहनत करें। बड़ा हो गया, सचमुच उसके पीछे दिन भर रात दिन गाड़ियाँ घूमती थी। लेकिन कौन सी गाड़ी घूमती थी? पुलिस की। तो पुरुषार्थ उसने नहीं किया। वो उसी जगह अगर वो आपके देश का राष्ट्रपति बन जाता, प्राइम मिनिस्टर बन जाता, राज्यपाल बन जाता, चीफ जस्टिस बन जाता, जज बन जाता, कमिश्नर बन जाता, तो गाड़ियाँ आगे पीछे घूमती। वो भी एक वो प्लेटफॉर्म था। तो पुरुषार्थ करने का भगवान ने यहाँ जो बताया है कि तुम पुरुषार्थ करो, ज्ञान को उल्टा पुल्टा नहीं लो। अब ज्ञान को उल्टा पुल्टा ही ले लिया कि जब मेरे भाग्य में जो लिखा हमें मिल के रहेगा। और एक और दृष्टांत लोग बता देते हैं बर्बाद करने के लिए, छप्पर फाड़ के भगवान देता है। अरे जब तुम्हारे भाग्य में तो छप्पर फाड़ देगा, तुम काहे मेहनत कर रहे हो, काहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। ये ज्ञान को गलत ढंग से उठाना हुआ। पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है? पुरुषार्थ है जवान और प्रारब्ध है बूढ़ी। अब दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जवान जीतेगा, बूढ़ा नहीं जीतेगा। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मेहनत करो। जिस भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई क्षेत्र में हो तो पढ़ाई में लगो, व्यापार में हो व्यापार में लगो, सत्संग में हो सत्संग में लगो। अब को हम गुरु की वाणी सुने कुछ नहीं और हमें ज्ञान आ जाए, ऐसे सुने आ जाएगा। भाई तुम कविता थी ना कि जन्म पैदा हुए ब्रह्मज्ञानी बन गए। कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से ब्रह्मज्ञानी पैदा होते हैं, चाहे वो गुरु नानक हो चाहे वो कबीर हो। इन्होंने कहीं पढ़ा नहीं इन्होंने, लेकिन आज इन पर डॉक्टरेट थीसिस लिखी जा रही है। लेकिन अधिकतर गुरु की शरण में आकर के, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तब ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। और एक क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन देम। कोई ऐसा भगत होता है जिसके अंदर में ज्ञान गुरु ठूस के भर देता है जबरदस्ती, उसकी भक्ति को देख करके। जैसे छोटा बच्चा होता है, दुलारा बच्चा होता है, तो माँ क्या करती है, जब उसको कोई दवा पिलानी होती है उसके फ़ायदे के लिए, तो उसकी दोनों टांग हाथ पकड़ के दबा करके मुंह में चम्मच उसके डाल करके, और जब तक अंदर दवा चली नहीं आती चम्मच उसको इसे डाले देती है। जब चली आती है तब उसको चम्मच निकालती है। तो कोई ऐसा प्यारा शिष्य होता है जो कि जिसको ऊपर गुरु प्रसन्न होकर के उसके अंदर ज्ञान ठूस देता है। कैसे? इसके लिए बड़ा प्यारा गुरु जी ने दृष्टांत बोला। जैसे
100 बार तुम गुरु को जांचते हो तो गुरु भी तुम्हें जांचेगा ना कि कौन कैसा शिष्य है। तो जो पुराने शिष्य होते हैं, किसी नए शिष्य को जब गुरु पूछता है, चाहता है, सम्मान देता है, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसे में गुरु ने देखा कि जो है बहुत अहंकार आ गया है, तो गुरु ने एक परीक्षा ले ली। परीक्षा क्या ली? परीक्षा ली कि देखा कि कोई नया शिष्य आया था और उसका भाव बहुत ज़बरदस्त था। उसका भाव इतना ज़बरदस्त था कि गुरु उससे जो है गुरु उसकी तरफ आकर्षित हो गई, नहीं ये तो बहुत सच्चा शिष्य है। तो जो पुराने शिष्य थे उनको बड़ा बुरा लगा। उसको जब नए शिष्य को मान सम्मान दिया, नए शिष्य को जब पूछा, गुरु ने बैठाया, तो पुराने शिष्यों को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने गुरु ने क्या किया, कहा अभी आज पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है। क्या किया, बस एकाएक बोला, चिल्लाने लगा गुरु, मेरे पैर में फोड़ा हो गया है, बहुत बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत बहुत अधिक दर्द कर रहा है। कोई अगर इसकी जो है फोड़े की मवाद को पी करके निकाल दे तो इसमें आराम मिल जाएगा, इतना कष्ट है। अब जितने पुराने खलीफा थे सब दाएं घूमने लगे कि कौन इसको घुटने को निकालेगा, इसकी पीप निकालेगा। जिस शिष्य को ऊपर गुरु जो है बहुत ही आकर्षित हो गया, नहीं बहुत बहुत सच्चा शिष्य है, बाकी कोई नहीं आया। वो शिष्य आया और तुरंत उसने जो है अपना मुख लगाया और निकाला, था तो कुछ नहीं, लेकिन सारे लोगों के बीच में ये पता लग गया कि कौन गुरु को कौन कितना समर्पित है। गुरु से चाहते सब कुछ है, लेकिन गुरु के प्रति कोई गुरु जब कोई बात गुरु को कोई कष्ट है तो क्या उसमें कौन उसका भागीदार बन रहा है? तो कोई नहीं बना, कोई नया शिष्य बना। कैसे? जैसे आपके जब भगवान कृष्ण के लिए भी जब बड़ा उनको भगवान कृष्ण को सभी लोग क्लेम करे कि मेरा भगवान कृष्ण से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, तो क्या किया, भगवान ने लीला रची का पता लगा, अभी इनको पता लगा कौन सच्चा कौन झूठा है। बोला बहुत पेट में दर्द हो रहा है, और जब पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो इसका उपाय कोई जो है, कोई अगर अपने पैर की धुआं पिला देगा तो भगवान के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये वैद्य जी ने कहा सबसे। अब जितने शिष्य थे किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने पैर की धुआं भगवान को पिला दें। क्यों? क्योंकि सबके मन में था भगवान को पैर की धुआं पिलाएंगे तो हमें नरक में निश्चित मिलेगा। तो यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने भी नहीं पिलाया। उसको भी कहा गया भाई कृष्ण के पेट बहुत दर्द हो रहा है, बहुत व्याकुल हैं, और वैद्य जी कह रहे हैं कोई अपने पैर की धुआं पिला दे तो दर्द ठीक हो जाएगा। उसने हमें नरक नहीं जाना है, हम नहीं पिलाएंगे। किसी ने भी नहीं पिलाया, अपने पैर धुआं नहीं दिया। तब वैद्य जी से कहलाया गया कि जाओ गोपियों को देख लो। तो उद्धव बहुत ज्ञानी ध्यानी था, उसको प्रेम कम था, कहा इसको भेजो। और उद्धव गया है तो उद्धव ने कहा इस बात को कि भगवान कृष्ण के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और कोई अपनी पैर की धुआं दे दे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। तो सारी गोपियाँ देने को तैयार हो गई। कहे तुम लोग पागल हो क्या? अरे कृष्ण की पत्नी ने दिया, वहाँ किसी ने दिया, और तुम लोग देने, तुम्हें सब नरक, घोर नरक मिलेगा। तब उनके मुख्य जो वचन निकले उससे पता लगता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति कितना अधिक प्रेम था। क्या बोला? ऐसे 1000 नरक मिल जाए तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे प्यारे कृष्ण के पेट का दर्द सीखो। और सब गोपियों ने अपनी पैर धुआं दे दी। परिणाम देखो क्या हुआ। ज्ञानी ध्यानी सब रखे रह जाते हैं। वो गोपियां जरा से मक्खन के लिए
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तीनों लोक का स्वामी उसको छछिया पर छाछ पर ना नचाए। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के दर्शन के लिए लोग हजारों साल तपस्या करते ऋषि मुनि, उनको एक झलक दर्शन को नहीं मिलती। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ गोपियों के छाछ के इशारे पर, उनकी उंगलियों के इशारे में नाचता था, छछिया व छाछ नचाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को ही पता था कि ये गोपियां जो हैं बड़ी सच्ची हैं और इनको हमसे अथाह प्रेम है। एक साइड थोड़ी नहीं होता है कि सिर्फ गुरु तुम्हें प्यार करे और तुम गुरु प्यार नहीं करो। तो बोला कृष्ण ने जब ये देखा तो गोपियों को जो है, मतलब गोपियों के जरा से मक्खन के लिए भगवान कृष्ण जो है कैसे नाचते थे। इसीलिए बोला गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त मान ने टलते देखा। भक्त जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा है, और भक्त कुछ भी कह देता है उसकी बात भगवान नहीं टालते। आप देख लो, उदाहरण है, बताइए ऐसा संभव है? अर्जुन का बेटा मर गया अभिमन्यु युद्ध में, और जब अर्जुन लौट के आया उसने देखा मेरा बेटा मरा है, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया मेरे बेटे को पैदा कर लो, एक बार तो मैं इसको गले मिल लूँ, क्योंकि ये युद्ध में दूसरे छोर पर चले गए, तो ये दूसरे छोर पर, तो उसके अफसर जो मर गया, मारा गया, तो बड़ा अफसोस था कि मैं होता न मारा जाता, तो एक बार गले लगा ले। भगवान ने कहा ये संभव नहीं है भाई, मर गया कैसे जिंदा कर, नहीं कुछ हम कुछ नहीं जानते, चाहे कुछ हो, एक बार जिंदा करो और हमें वो उसके गले लग जाए। भगवान ने कहा तुम पश्चाताप करोगे, जिंदा होने के बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, दुख होगा, तुम जिस चीज़ को समझ रहे हो नहीं हो पाएगा। कहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते, हमें तो एक बार गले मिलना है। जिद किया, भगवान ने अपनी बात को नीचे रखा और कृष्ण की बात को ऊंचे रख करके उन्होंने उसको जिंदा कर दिया। और जब जिंदा किया, जैसे जिंदा हुआ तो अर्जुन दौड़ा तेज, हाय मेरा बेटा। तो वही चला, ठहरो, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, कई जन्म में तुम्हारे बाप थे तो अभी बाप है। एकदम अर्जुन को सदमा लगा रही, भगवान ने पहले कहा था कि तुम्हें दुख होगा। तो बोला इसीलिए कहा जाता है गुरु जो कहे उसको करो, गुरु जो गुरु करे उसको मत करो। गुरु ने, भगवान ने उसको मना किया, लेकिन उसके जिद के कारण भगवान को उसको पैदा जिंदा करना पड़ा, नियम के विरुद्ध जाकर के। तो इसीलिए बोला गया प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले टल जाए, चाहे कलंक लग जाए, उसके बाद भी भक्त का मान गुरु रखता है। कैसे? और भक्त सबसे बड़ा होता है। ये दृष्टांत कई बार चल चुका है। बोला हर कोई बोलता मैं बड़ा, अब बड़ा कौन, सचमुच बड़ा कौन है? जब बोलने लगे हर कोई मैं बड़ा, तो आकाशवाणी हुई, अगर तुम बड़े हो तो धरती पर काहे खड़े हो, अपने बूते खड़े हो। अब सही बात है, धरती पर जो है, अब आकाशवाणी हुई ना, मैं बड़ा, तो वो धरती पर कहा, अब धरती को अहंकार आ गया। मतलब ये बड़ी विडंबना है, जिसकी भी तारीफ होती है उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और भगवान का भोजन अहंकार है। तो क्या हुआ, जब धरती को अहंकार आ गया, मैं बड़ी, तो शेषनाग के सिर में क्यों पड़ी? धरती कहाँ खड़ी है? शेषनाग को पड़ी है। अब शेषनाग को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, तो शंकर गले में क्यों पड़ा? शेषनाग कहाँ पड़ा है? शंकर गले में। अब शंकर जी को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, तो बोला रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण ने हिमालय पर्वत सहित उठा लिया था शंकर को। अब रावण को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, तो बाली की काग विषय में क्यों पड़ा? बाली को ताल ठोक के लड़ने गया था। बाली अपने काम धंधे में व्यस्त था,
तो कह लड़ो लड़ो, तो कह पता कौन आया, पहलवान कान में दाब लिया और 6 महीने तक अपने काम धंधे में लगा था। उसको 6 महीने याद है, अरे कान में दबा है, तब उसको निकाला। अब बाली को अहंकार आ गया, मैं बड़ा, तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? बाली कहाँ पड़ा था? राम चरणों में। और राम को अहंकार आ गया, मैं बड़ा मैं बड़ा, तो कहाँ पड़ा? राम कहाँ पड़े हैं? राम पड़े भक्तों के हृदय में। और कौन बड़ा है बताओ? भक्त सबसे बड़ा। और सत्यता ये है, ये सही है। अगर भक्त न होते तो राम को कौन पहचानता, कृष्ण को कौन पहचानता? भगवान की पहचान भक्त ही देते हैं। लेकिन भक्त जो है वो अपने को इतना दबा महसूस करते हैं, इसीलिए बोलते हैं जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हारे ही स्वरूप में तुम्हें टिकाता है। और पहले दिन बोलता नहीं, जो तू है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो तू है, मोहि तो भेद कैसा। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता मैं गुरु तू चेला। सच्चा गुरु नहीं बोलता है। सच्चा गुरु ये हमेशा कहता नहीं, जो तू है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो तू हो, मोहि तो भेद कैसा। कैसा भेद है भाई? अरे दीपक जल रहा है, अब दीपक जल रहा है, गुरु का दीपक गुरु की सहायता से उसने जला लिया। अब तुम्हें अपना दीपक जलाना है, तुम गुरु की सहायता से अपने दीपक को गुरु के दीपक के बाद दे जाओ, तुम्हारा दीपक जल जाएगा, हो गया। अब जब दोनों दीपक जल गए, इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो यही बात जब आप समझ जाते हो कि मेरे और गुरु कोई फर्क नहीं है, तो फिर आप गुरु की तरह अपना जीवन बनाने की कोशिश करते हो। और जब आप समझते हो मैं गंदा हूँ, बंदा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो फिर जो है फिर क्या होता है, तुम्हारे को जो है फिर उसमें वो हो जाता है, गड़बड़ा जाता मामला। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपने स्वरूप में हो, अपने स्वरूप में तुम्हें गुरु टिकाता है। दुनिया का कोई गुरु तुम्हें अपने स्वरूप नहीं टिकाएगा। दुनिया का सारे गुरु बोलेंगे तू चेला मैं गुरु, लेकिन एकमात्र जो है यहाँ पर अपने सत्संग में, प्रमला भगवान के सत्संग में, यहाँ पर गुरु करे आप समान। बोला नहीं कि तुम, अब इसलिए यहाँ पर बात जो आती है यही है, यहाँ पर पुरुषार्थ। अब जो पुरुषार्थ बात चलती है, जो पुरुषार्थ प्रारब्ध से मजबूत है, जैसे जवान बूढ़े को जीत सकता है। यहाँ पुरुषार्थ का असली अर्थ क्या है? लोग समझते हैं पुरुषार्थ में जो ज़्यादा धन कमाने में समय दे वो है पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष धन अर्थ परमात्मा के निमित्त जो तुम मेहनत करते हो उसे कहते हैं पुरुषार्थ। आप लोग अभी अपने अपने घर से यहाँ सत्संग आए, जो आपने मेहनत की, ये है पुरुषार्थ। और इसकी आपको कल्पना नहीं है कि कितना महत्व ये। आप जो यहाँ आए तो बोला ये जो है जितने कदम चले आप सत्संग में आने के लिए, उतना आपने यज्ञ किया है। जितने कदम चले आप उतना आपका यज्ञ हो गया है। सत्संग की भूमि तक आने के लिए जितने कदम चलते हैं उतना यज्ञ होता है। तो यह है पुरुषार्थ। और लोग पुरुषार्थ क्या समझते हैं कि हम धन दौलत कमाने में खूब मेहनत किया, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो कर्म है। शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। अब आप दुकान में बैठे मेहनत कर रहे हो, वो पुरुषार्थ, वो कर्म है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पुरुषार्थ की बात चल रही है, पुरुष मतलब परमात्मा के निमित्त हम कितनी मेहनत करते हैं। और आप देख लो, जो मेहनत आप परमात्मा के निमित्त करोगे, सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमात्मा के
निमित्त जो आप मेहनत करोगे उसका फल 200% गारंटी मिलेगा। उसका फल आपको पॉजिटिव 200% गारंटी मिलेगा। माया के लिए जो आप मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, वो तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध उसमें अड़चन करती है। जितना तुम्हारे प्रारब्ध होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें पुरुषार्थ करना है परमात्मा के निमित्त। और जिसने भी पुरुषार्थ किया परमात्मा के निमित्त, आज आप देख लो उसका जीवन कैसा है। कोई व्यक्ति धन दौलत कमाने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, मैंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ नहीं, वो कर्म करता है, और कर्म करने के बाद में वो कितना भी धन कमा ले, समुद्र पर्यंत धन कमा ले, गुरु जी ने बोला उसके बावजूद भी उसकी धन कमाने की लालसा समाप्त नहीं होगी। समुद्र पर्यंत धन हो जाए तब भी। लेकिन अगर आप ज्ञान में आते हो तो आपकी आमदनी चाहे 5 करोड़, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 500 हो, जितनी आपकी आमदनी होगी उतने में आपको संतोष है। और क्या बोला गया है, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। ये संतोष धन जो है ये बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं आ सकता। चाहे आप कुछ कर लो, जो लोग पूजा पाठ करते हैं आप देख लो, हम सब ने प्रैक्टिकल देखा है किया पूजा। जब पूजा करके उठते हो तो क्या बोलते हैं, हे बजरंगबली हमें बीए में पास कर देना, हे बजरंगबली नौकरी लगा दो, हे बजरंगबली हमें ये कर दो। तो पूजा तुमने 5 मिनट किया और 5 महीने का कार्यक्रम को सहेज दिया, हमारा ये काम करो, ये पूजा है। अच्छा, और बड़ी मजे बात देखिए, याद करो अपने दिन, कैसी ठगी, कंडीशनल, हे बजरंगबली हमें हाई स्कूल पास कर दो, तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ावे, पास कर दो तब 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। और वो भी कौन सा, जो हमें पसंद है, तुम्हें पसंद है नहीं, वो भी कौन सा, चढ़ा करके सब जा खुद ही खा जाएंगे। अरे चढ़ाने मतलब क्या होता है, बांट देना। तो पुरुषार्थ हम करते किसके लिए, तो यहाँ बोला पुरुषार्थ 2 चीज यहाँ पर है। धन दौलत के लिए भी कभी उसमें लापरवाही नहीं करना। क्यों, मनी इज यूजलेस इन कंपेरिजन ऑफ गॉड। परमात्मा की तुलना में धन बेकार है, लेकिन परमात्मा धन ही सब कुछ फिर है। तो ऐसी गलत फहमी नहीं रहना कि नहीं अब बस सत्संग में आ गए, अब चलो कोई जरूरत नहीं, कमानी नहीं। अरे सत्संग आप बैठते हो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे रात, बाकी आप 10 घंटे 12 घंटे बचते हैं, आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, किसने मना किया है। और आप जब कमाओगे तो आप खर्च कर पाओगे ना, और जब कमाओगे तो खर्च कहाँ करोगे। तो ऐसे में आप, गुरु ने कभी भी किसी वाणी में गुरु ने आज तक नहीं कहा कि आप जो है धन दौलत नहीं कमाओ, आप व्यापार नहीं करो, नौकरी नहीं करो, नहीं, सब करो, जितना कमा कराओ, मना नहीं है। लेकिन सत्संग को टॉप प्रायोरिटी, सत्संग के आगे पीछे करो जो कुछ करना है, सत्संग टाइम में कोई काम नहीं। तो आप देख लो, और जिन लोगों ने ऐसा किया है आज देख लो कितना उनका अच्छा जीवन है। अब देख लीजिए, किसी की देख लो आप, मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या रखे भगवान, भगवान ही देगा, निश्चित देगा। लेकिन गुरु से पूछ करके ज्ञान को सही ढंग से लो। अपनी मेहनत, आप खेलने में हो, व्यापार में हो, तो अपने व्यापार में, अपने खेलने में, जिस चीज़ में आप चाहते हो हमारी तरक्की हो, उस चीज़ में आप अपना पूरा समय दो अच्छे से, और पूरी लगन से मेहनत करो। इसके बाद में जो आपको उसका रिजल्ट मिले वो भगवान का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करो। बस ज्ञान इतना है। ज्ञान ही नहीं है कि हम मेहनती न करें, भगवान हमें पास कर देना, भगवान हमें पास कर देना, पढ़ो कुछ नहीं।
और कॉपी खाली छोड़ चले आओ, भगवान पास कर देगा? अरे आप तो पढ़ाई पूरी करो, पूरे क्वेश्चन का अच्छे से जवाब लिखो, अपनी समझ से अच्छे से अच्छा, और उसके बाद में फिर जो है भगवान पे तुमको, और ठीक बात है, मेहनत कुछ नहीं करो और को भगवान पास कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपने जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को तुम अच्छे से निभाओ, काम करो। अब जैसे हम बहुत से घरों में देखते हैं, महिलाएं जो हैं, अब बच्चे को खाना नाश्ता भूख लगी है, अब वो चली गई सत्संग चलेंगी, नहीं गलत है? नहीं, बच्चों को, अब छोटा बच्चा है, अब आप खाना नाश्ता नहीं देके जाओगे, उसका भाई आपका सत्संग टाइम है, आप उसका बना करके कैरेस्टोन में रख दो, वो ठीक है। लेकिन ये थोड़ी आप बिना उसके चलेगा, बच्चा भूखा है, ये ज्ञान थोड़ी नहीं है। और जब बच्चा भूखा रहेगा तो नेचुरल है, वो कहीं से चोरी करेगा, किसी को खाएगा, पेट में कोई भूखा नहीं रह सकता, करेगा। और जब फिर कहोगे इसकी आदत खराब हो गई, आदत खराब किसने किया भाई? तो हर चीज़ को बोले समझ पग धरिए। हमें जो मेरे कर्म है, जो मेरा पुरुषार्थ है, हमें सब करना है हमारे को, लेकिन हमें अपने सत्संग को इग्नोर नहीं करना है। सत्संग के समय किसी का वो है, टाइम है वो दिन का, उसका अच्छे से बना दिया, कैरेस्टोन में रख दिया, अच्छे से खा लिया, उससे सहज दिया, भाई खाना रखा है, हम सत्संग जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हम सत्संग जा रहे हैं, हमें टाइम लेना, अपने आप बना लेना, ये बात तो उचित नहीं ना। मतलब ज्ञान को सही ढंग से लोगे तो हम कहते हैं कि हर कोई आपका मुरीद हो जाएगा, हर कोई, और घर स्वर्ग हो जाएगा। जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा न रखा है, उससे ज्ञान को उल्टा पुल्टा लेते हैं। ज्ञान हमें सिखाता है ऑलराउंडर होना, ये थोड़ी सिखाता है कि हम उद्दंडता करें बच्चों को या घर में सदस्यों को। नहीं, हमें ज्ञान मैं बच्चों को प्यार नहीं करता। अरे भगवान ने कहा है प्यार नहीं करो, मोह नहीं करो, बच्चों को अतिशय प्यार करो। मोह और प्यार में फर्क है। तुम मोह में बैठ जाते हो और सत्संग नहीं आते, वो गलत है। बच्चा बीमार है, दवा दो, अच्छे से सब इलाज कराओ, सत्संग टाइम चले आओ। लेकिन तुम जब मोह होगा तो तुम दवा भी दे दिया, सब कुछ कर, लेकिन तुम सत्संग में तुम बैठे रहो, कर कुछ नहीं रहे हो, मुंह ताक रहे हो उसका, बस बच्चे मुंह ताक रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, तो वो मोह है, वो गलत है। गुरु बोलता है मोह मत करो। मोह में तुम क्या है, तुम दवाई का सिरप पिला दोगे, मोह में तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। देखो, इसलिए डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कर पाते, अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करते, वो किसी दूसरे डॉक्टर से कराते हैं। क्यों? डरते हैं मुंह में गलत कैसी नहीं चल जाए, दूसरे पटपट काट देंगे। लेकिन डॉक्टर अपने बेटे का ऑपरेशन कभी नहीं करेगा, दूसरे से कराता है। तो मोह में क्या होता है, तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन प्यार में गलती नहीं होगी। प्यार में हमेशा काम सही होगा। इसलिए बोलते हैं प्यार करो सबसे। और प्यार जो है ये परमात्मा का गुण है, मोह जो है एक विकार है। आप देख लो। और हम जब नित्य सत्संग में आते हैं तो हमें नई नई बातें, गुरु की नई नई प्रेरणा हमको मिलती है। और जब हम गुरु के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है, हम सब चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं। हर कोई सफल हो सकता है, हर कोई मंजिल को प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत इस बात की है, वो गुरु से पूछ के चले, मंजिल प्राप्त न हो तब कहना, निश्चित उसको प्राप्त होगी। ठीक है। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली, इसको ठीक करो।